आप लोगों ने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बिल के बारे में सुना होगा, 131वां 131। इसको कहते हैं 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और अगर ये पास हो गया तो ये बन जाएगा 107th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के टोटल 3 तरीके होते हैं, एक काफी सिंपल सा, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा, और एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 131, इसका पर्पस है लोकसभा की जो सीटें हैं जो कि 543 होती हैं उनको बढ़ाकर 850 कर देना। और इसको बदलने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे डिफिकल्ट अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। डिफिकल्ट का मतलब ये है कि जिस दिन ये बिल लोकसभा में आएगा उस दिन जितने भी लोग आए हो, जैसे कि 543 सबके सब आए हैं, तो उसमें से 2/3 मतलब 66% लोगों को वोट करना पड़ेगा यस। और उसके बाद ये बिल राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी 2/3 यानी कि 245 टोटल राज्यसभा में लोग होते हैं, उसका 2/3 जो है उन लोगों को बिल पास करना पड़ेगा। इसके बाद क्योंकि ये 131वां बिल जो है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इंपैक्ट करता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको भी रेटिफाई करना पड़ेगा। वो आसान है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आधी स्टेट्स को रेटिफाई करना होता है, एंड आधी स्टेट्स जो है वो इस समय सेंट्रल रूलिंग पार्टी के ही कंट्रोल में है। पर इस बिल को पार्लियामेंट में पास करना मुश्किल है। क्यों? सबसे पहले ये बिल जाएगा लोकसभा में, और अगर लोकसभा में जिस दिन ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, अगर उस दिन सारे के सारे लोग आगे 543 जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के आगे, कांग्रेस के आगे, सब पॉलिटिकल पार्टीज के आगे, तो बीजेपी को कम से कम नहीं तो 360 वोट चाहिएगी इसको बिल को पास कराने के लिए। जो नॉर्मल बिल होते हैं, नॉर्मल कानून होते हैं, उनको पास करने के लिए सिर्फ हाफ लोग की जरूरत होती है। मतलब कि अगर 100 लोग आए हैं तो 51 लोग यस कर दे तो बिल पास हो जाएगा। 200 लोग आए हैं तो 101 पे पास हो जाता है। 300 लोग आए हैं तो 151 पे पास हो जाता है। मतलब जितने भी लोग आए हैं उसका 50% प्लस 1 उससे बिल पास हो जाता है। पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसमें जितने लोग आए हैं उसका चाहिए हमें 2/3, यानी कि अगर सबके सब आ जाएं तो कम से कम नहीं तो बीजेपी को 360 नंबर चाहिए इस बिल को पास करने के लिए। जो 4 इंपॉर्टेंट अपोजिशन पार्टी हैं, कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और डीएमके, सिर्फ इन चारों के मिला के 185 सीटें इनके पास है। टोटल अपोजिशन 234 सीट करता है कंट्रोल। मतलब कि इतना आसान नहीं है। एट दिस मोमेंट द रूलिंग पार्टी डजंट हैव द फुल कंप्लीट नंबर टू पास दिस बिल इन द लोकसभा। राज्यसभा में भी 2/3 की जरूरत पड़ेगी, वहां पर जो टारगेट होगा कम से कम नहीं तो 163 वोट चाहिए, लेकिन एनडीए के पास राज्यसभा में 141 नंबर है। तो फर्क जो है वो सिर्फ 20 नंबर का, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। अगर कुछ लोग एब्सटेन हो ना आए तो मतलब कि यहां पर फिर भी पास होने की संभावना है, परंतु लोकसभा में जो है वो नंबर्स पूरे के पूरे अवेलेबल नहीं है इस समय। जो ये 131वां बिल है जिसमें लोकसभा मेंबर्स कहेगी, इसमें एक नॉर्थ वर्सेस साउथ फ्लैश पॉइंट आ गया है। नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और जो संख्या होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होती है। और जो साउथ की जो स्टेट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम है। तो अब समस्या ये हो रही है कि अगर ये 850 संख्या कर दी जाएगी तो जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और जो साउथ है उनकी कम हो जाएगी। तो मतलब उनकी जो पॉलिटिकल वैल्यू है पार्लियामेंट के अंदर वो कम हो जाएगी, और हमेशा जो पार्लियामेंट है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनकी ही पॉलिटिकल वॉइस से डोमिनेट करेगा। तो फुल फ्लेजेड देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास लोकसभा में पास करने के नंबर्स नहीं है। पर अगर उन्होंने लाया है ये बिल तो मतलब कि कुछ देयर इज सम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गोइंग ऑन। बिना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के गवर्नमेंट ऐसा करती भी नहीं है। लेट्स सी।